हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। तो जैसे कि हम करंट अफेयर्स के पर डे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बट आज हम करने वाले हैं 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ अगर हम बात करेंगे 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपका वीकली रिवीजन होगा, यानी जो हमने वीक्स में कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हमारे लिए। तो अगर अभी तक आपको वीडियो नहीं मिली है तो उसका रीज़न केवल एक ही था, महाकुंभ की वजह से हम लोग महाकुंभ स्नान करने गए थे। तो अगर अभी तक आपने महाकुंभ से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि वहाँ पे रियल सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि अब महाशिवरात्रि आने वाली है, भीड़ बढ़ेगी, तो आपको सही जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है भगदड़ की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई और झूंसी में भी बहुत कंडीशन ख़राब थी। अब हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगी, कुछ रियल चीज़ें ऐसी होती हैं जो दब भी जाती हैं। तो अगर आप जाने के इच्छुक हैं या आपके कोई रिलेटिव जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके लिए सही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में बात करेंगे तो भारत ने शासन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो यहाँ अगर हम बात करें IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 नई दिल्ली में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें ये वैश्विक कार्यक्रम 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत नवाचारों पर चर्चा यानी डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, यानी मंच प्रदान कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमने बात की थी कौन है तुलसी गबार्ड, अमेरिका में बनी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। तो ये जो आपकी तुलसी गबार्ड हैं ये अमेरिका की खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18 खुफिया एजेंसियों की ये प्रमुख हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जानने लायक है, वो है आपका कि गैबार्ड जो एक पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन, इराक युद्ध की अनुभवी और 2020 की राष्ट्रपति उम्मीदवार भी रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी सारी लाइमलाइट में भी रहती हैं, काफ़ी सारा चर्चा में भी रहती हैं। ये हैं तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ICC ने शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जैसे कि मैच स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा ही होगा ट्रॉफी लेके आते हुए उनको। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान और दुबई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस टूर्नामेंट के 4 आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा प्रधानमंत्री। अगर हम बात करेंगे तो भारत अगला ग्लोबल AI समिट की मेज़बानी करेगा, और ये घोषणा पेरिस में हुए AI एक्शन समिट के दौरान हुई, जहां PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने वैश्विक सहयोग और जिम्मेदार AI विकास पर चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए HAL के साथ समझौता किया। तो स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 यानी LWS 310 के निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 13 फरवरी 2025 को हुआ। उद्देश्य क्या है? भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना, मेक इन इंडिया पहल के तहत इस उन्नत लेजर वार्निंग सिस्टम का घरेलू निर्माण सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बात अगर आपसे कहें तो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये रियल में इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी अहमियत तब समझेंगे जब आपको सच में एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर आप उनका सच में रिवीजन कर लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बार बार इस क्वेश्चन को देखें, लेकिन एक दो बार तो कंपलसरी देखिए। एक बार देखिए तो थोड़ा सा स्लो मोशन में, लेकिन जब दूसरी बार देखिए तो उसको फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये मत देखिए कि कौन लेके आ रहा है करेंट अफेयर्स, 40 50 500 करा रहा है। यहाँ पे जितना आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, जितना आप देख के आपको याद हो सकता है उतनी चीज़ें करनी चाहिए। फिर बात ये भी होती है ना कि अभी जैसे जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो वो तो चलो ठीक है करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा अभी दूर है तो उन लोगों को करेंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते रहना चाहिए, ताकि हमारे नॉलेज में वो चीज़ें आती रहें। और फिर जब होता है ना कि कभी फिर एकदम से फिर हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि यार मैंने तो इस क्वेश्चन को देखा था। तो अगर इस तरीके से करेंगे ना तो ये जो करेंट अफेयर्स है ना ये बड़ा इजी हो जाएगा। वरना करेंट अफेयर्स टफ भी है और इससे जो क्वेश्चन भी आते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं, कंफ्यूज बच्चे बहुत हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि करेंट अफेयर्स पढ़ो, बहुत ये मत देखो सिंपल सा मैंने भी देखा है। हम भी एक आम जैसे हैं तो वहाँ पे बात करो तो ज़्यादातर बच्चे उन्हीं चैनलों को उन्हीं उसको देखते हैं जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वहाँ के मटेरियल और जो करंट अफेयर्स वो अच्छे नहीं अच्छे होते, लेकिन सिंपल सा हमको ये भी देखना है ना कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, कौन सी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ने लायक होता है। फिलहाल चलिए बात करते हैं। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में टेमासेक यूनिट की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्या दी है, मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात कर रहे हैं, यानी जूलिया इन्वेस्टमेंट को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% बढ़ाने की क्या दी है, अनुमति दी है। अगर हम बात करें जूलिया इन्वेस्टमेंट टेमासेक होल्डिंग की एक सहायक कंपनी है और यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि को ये दर्शा रहा है। जयपुर स्थित है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिटेल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये सारे क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां हम केवल रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर है। मुकेश अंबानी जैसे महाकुंभ नहाने के लिए आए थे तो उनके जो बेटे थे जो आजकल मतलब अब खाए पिए घर के हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में भी आता है। उनको नहलाने के लिए 4-6 लोग लगे हैं, वो तब भी जैसे ही एक डुबकी लगाए सीधा ज़मीन पे, मतलब उनको धरती माता के चरण स्पर्श करने थे, उनको उठाने के लिए 2-4 लोग लगे थे। थोड़ा सा फनी भी हो जाता है ऐसी चीज़ें, कोई बात नहीं, होता है। जिसका शरीर भारी होता है वो संभाल नहीं पाता ना। एशिया के सबसे धनी परिवार आप देखिएगा ज़रूर उस वीडियो में, काफ़ी अच्छा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान बनाए रखा। एक बात तो माननी पड़ेगी इस परिवार की, आजकल जैसे आपने देखा है कि परिवार बहुत टूट रहे हैं, लोग सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनका परिवार एक साथ रहता है, वो चाहे जैसे भी हो, भाई दिखावे के लिए हो, जैसे भी हो, लेकिन पूरी फैमिली एक साथ दिखती है, वो सबसे बेस्ट है। इन जितने अंबानी के परिवार है उसमें से सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि पूरी फैमिली एक साथ है। यहाँ आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई कि सब सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, कोई फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करता, और यहाँ सारी फैमिली एक जैसी है, तो ये अच्छी चीज़ है। पैसा वैसा तो ये तो अलग बात हो जाती है, लेकिन परिवार सबसे अच्छा होता है। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट की, ये रहा इनका परिवार, है ना, शादी भी हो गई है, बहुएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AIIMS दिल्ली ने बायोमेडिकल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए सृजनम का अनावरण किया है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक बड़ा कदम उठाया, जहाँ पे
एम्स दिल्ली में सृजनम के रूप में देश की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली शुरू। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को स्वदेशी नवाचार का क्या किया है उद्घाटन। इसे CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम ने विकसित किया है। यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल और किफ़ायती समाधान प्रदान करता है। ये रहा सृजनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लोकसभा संसद के आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। लोकसभा ने संसद में 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है। अब ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लोकसभा जो अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भाषाएं आपको याद रहें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम कहेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पहल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, जहाँ पे जो मुख्य रूप से 22 भाषाओं की जिक्र किया गया है। यहाँ पे हालांकि बात की जाए तो संस्कृत को शामिल किए जाने पर थोड़ा सा मतभेद भी हुआ, विवाद भी हुआ, क्योंकि इसकी संवाद क्षमता और आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि संस्कृत एक ऐसा वो सब्जेक्ट है या भाषा है, एक तरीके से कह दे तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में एक आपको पूरा मात्रा से लगा के हर चीज़ बोलनी पड़ती है उस हिसाब से। तो संस्कृत थोड़ा सा टफ भी है, जो सामने वाला पर्सन भी है वो चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ। अगर आप संस्कृत बोल दो ठीक से नहीं समझ पाएगा, बाकी अदर लैंग्वेज थोड़ा बहुत लोग समझ जाते हैं। अपनी अपनी लैंग्वेज लोग समझ जाते हैं, दूसरों की लैंग्वेज वैसे भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो संस्कृत में थोड़ा सा विवाद हुआ था, बाकी ठीक हो गया था। बाकी ये जो 6 भाषाएँ हैं इनको याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवा में शामिल करने की घोषणा की गई है। भाषाओं को किस सूची में रखा है? 8वीं अनुसूची में, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला को भारतीय परंपराओं को दर्शाने वाले उपहार दिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिटिश मैक्रो को भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाने वाले उपहार भेंट किए गए हैं, जैसे ये, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो सेबी ने नए RPT पोर्टल के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में अगर हम बात करें समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे बात की जाए तो ये जो नया RPT पोर्टल पारदर्शी, जवाबदेही बाजार वातावरण बनाने की दिशा में सेबी के प्रयासों का एक तरीके से हिस्सा है। ये क्या करेगा? ये सूचीबद्ध कंपनियों के लेन देन की रिपोर्टिंग, निगरानी को सुव्यवस्थित करेगा ताकि जो सख्त मापदंड है उनका पालन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर। तो केरल को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक प्रथम स्थान पे आया है। जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। यहाँ पे थोड़ा सा एक तरफ से यहाँ ऐसे करके देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2024 की बात चल रही है, जहाँ पे कर्नाटक ने केरल को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यूपी 15वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुँचा, यानी 10 स्थानों की छलांग लगाई है। ये काफ़ी अच्छा है। यूपी के सुधार के प्रमुख कारण क्या हैं? पंचायत जवाबदेही में सुधार, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।
तो ये जो सुधार आपको देखने को मिला है कि 15 से 5वें नंबर पे आया है, तो किसकी वजह से है कि ये कारण है जिसकी वजह से इनका 5वें नंबर पे स्थान आया। कर्नाटक के प्रदर्शन के कारक क्या हैं? मजबूत स्थानीय शासन प्रबंधन, वित्तीय सुधार, प्रशासनिक कार्य क्षमता और क्षमता निर्माण। सूचकांक के मूल्यांकन के प्रमुख मापदंड: शासन संरचना, वित्तीय प्रबंधन, कार्य, प्रशासनिक अधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो भारतीय जनजाति महोत्सव, जिसको हम कह रहे हैं आदि महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तरीके से ये जो कार्यक्रम है 16 से 24 फरवरी तक चलेगा नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा ये? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। ये रही आपकी द्रौपदी मुर्मू जी जो आदि महोत्सव का क्या कर रही हैं? उद्घाटन कर रही हैं। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। जहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि 16 से 24 फरवरी तक ये चलेगा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जानने लायक है सरकारी पहल। अगर हम सरकारी पहल की बात करेंगे तो जनजातीय विकास बजट 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हुआ। जनजातीय कल्याण बजट 15,000 करोड़ तक 3 गुना बढ़ा है और यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शिक्षा पहल की, तो शिक्षा पहल में 1.25 लाख जनजातीय बच्चे 470 प्लस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS में पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि EMRS के जो वैकेंसी निकली हैं टीचरों के लिए, वहाँ पे अभी भी चांसेस है। आप लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। वहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। मैं ये नहीं कहूँगी, आजकल रोज़गार की ज़रूरत है और सबसे हमारी प्राथमिकता रोज़गार ही होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले हमें जॉब लेनी है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कहीं पे भी, अब मुझे नहीं लग रहा आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के लिए कहीं बाहर रहना, उन जो जिनकी शादी हो गई है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लड़कियों के लिए। अदरवाइज़ अगर कहा जाए तो अब एजुकेशन इस लेवल पे पहुंच गई है कि पेरेंट्स हो सब अलाउ करते हैं, तो आप कहीं पे भी रह सकते हैं। बस थोड़ा सा रहता है कि लोकेशन थोड़ा वैसी होनी चाहिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल भी है। बाकी इनके स्कूल अच्छे होते हैं और वहाँ पे आपको रहना रहता है, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं वैसे ही होता है। फिर अब पहले ट्रांसफ़र का इशू था, अब ट्रांसफ़र का इशू भी सॉल्व हो चुका है। ट्रांसफ़र का भी कुछ ना कुछ तरीका होता है, तो कुछ साल पढ़ाने के बाद आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम बोले तो मतलब जैसे 5 साल या 3 साल तक तो पढ़ाना ही रहता है, उसके बाद जाके मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र वगैरह का होता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता। तो ये हो जाता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए थोड़ा सा जॉब इम्पोर्टेंट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी स्कूल अच्छे हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में जो शिक्षा की कमी है उस मतलब एक तरीके से शिक्षा तक पहुँच जो है उसकी कमी को दूर करने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अगर हम स्वास्थ्य सुधार की बात करें तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत और सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कब तक? लक्ष्य 2047 तक का लक्ष्य। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार। तो भारत अपने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और यहाँ पे फिलीपींस को अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के संभावित सौदे पर चर्चा चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आकाश मिसाइल प्रणाली जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया, अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी, लागत प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता के कारण एक तरीके से इंटरनेशनल अट्रैक्शन का कारण बन रही है। एक क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही है। ये रही मिसाइल आकाश।
आपने इसको तो देख लिया होगा, जैसे ही मैच स्टार्ट हो गया है अगर आप देखते हैं वहाँ जियो हॉटस्टार में तो डायरेक्ट आपको उसका सिंबल भी दिखता है और जहाँ पे आपका मैच लाइव आप देख सकते हैं। तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को मर्ज करके जियो हॉटस्टार बना दिया गया है, आप टीवी में देख सकते हैं। ये ऐसा आपको लोगो आपको दिखेगा। पहले आपको लगा होगा कि जब हमने भी पहली बार खोला था, मेरे भाई ने खोला था, तब कह रहा था अरे भगवान ये कैसे हो गया। तो फिर पता चला कि इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब क्या हो गया है, जियो हॉटस्टार हो गया है। तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर की अंडरसी केबल बिछाएगा मेटा। तो मेटा ने प्रोजेक्ट वाटर बर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसके तहत 50,000 किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल बिछाई जाएगी। उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इवन भारत ही नहीं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे अन्य महाद्वीपों में भी इंटरनेट सेवाओं में सुधार लाएगी। तो यहाँ पे तेज़ और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की बात हो रही है ताकि वहाँ तक पहुँच हो सके मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो नवे एशियाई शीतकालीन खेल है उनका आयोजन 7 से 14 फरवरी तक हुआ है। और अगर यहाँ पे बात करें जगह का नाम, चीन में हार्बिन हेइलोंग जियांग प्रांत में हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जानने लायक है कि जो आपकी प्रतिस्पर्धाओं में 34 देशों के एथलीटों ने भाग लिया। 11 शीतकालीन खेल विधाओं में 64 स्पर्धाएं आयोजित की गई। ठीक है, यहाँ पे शुभंकर आपको ध्यान देना है। तो आपका बिनबिन और नीनीबाग आदर्श वाक्य क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। शीर्ष देश जैसा कि चीन 85 पदक, 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने कोई पदक नहीं जीता है, लेकिन सबसे बड़ा दल 59 एथलीट भेजा। नए प्रतिभागी सऊदी अरब, ठीक है, और कंबोडिया। अगला मेजबान सऊदी अरब, पहला पश्चिम एशियाई मेजबान। ठीक है, यहाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैकब क्लीमो ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये 2021 में ये खिताब जीत चुके हैं पहले भी। यहाँ पे 21.0975 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 56 मिनट 42 सेकेंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो यहाँ पे एक तरीके से पिछले जो विश्व रिकॉर्ड की तुलना में 48 सेकेंड तेज़ था, जिसे इथोपिया के योमिफ क्लेचा ने नवंबर 2024 में बनाया था। तो उनके भी एक तरीके से रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। ये है, बहुत खुश लग रहे हैं। खुश वाली बात भी है ना, खुश लगने वाली बात भी है, तो बेचारे खुश नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 विजेताओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आपका आयोजन 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताज पैलेस में हुआ था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, 14 फरवरी कौन भूल सकता है, नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस समारोह में हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर ने शीर्ष पुरस्कार जीते। इसके अलावा शतरंज, क्रिकेट और फुटबॉल में भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने उस दिन नाम के बारे में चर्चा की थी, तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा। तो यहाँ पे विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार जैसा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र खेल प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश MP, सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए रिलायंस, सर्वश्रेष्ठ PSU खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक खबर आई थी इसी कॉलेज से, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे शायद एक अभी हाल ही में ही आपने न्यूज़ देखी होगी, जहाँ पे शायद
किसी लड़की की सुसाइड का कुछ इशू, मतलब कुछ था, मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को अभी नहीं देखा फ़िलहाल, लेकिन हाँ मैं अभी इस चीज़ के बारे में डीप से नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी पूरा इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सुसाइड वगैरह का था कि शायद उनके वहाँ के जो इंस्टीट्यूट वाले थे वो शायद उनको परेशान वगैरह कर रहे थे, जो भी है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा नाम मुझे हाईलाइट हो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे तो इसको याद रखिएगा, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जहाँ से रिलेटेड अभी हाल ही में खबर चल रही हो, वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप जानते हैं, तो इस वजह से इसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वर्ष के खेल महिला गैर ओलंपिक खेल दिव्या देशमुख शतरंज में, वर्ष की खेल महिला पैरा खेल अवनी लेखरा शूटिंग में, क्लब राज्य टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम 2023-2024 रणजी ट्रॉफी चैंपियंस, राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमें 45 से शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक, वर्ष के युवा अचीवर्स पुरुष में पार्थ मानिक शूटिंग में, वर्ष की युवा अचीवर महिला की अगर बात करेंगे तो नेहा सागवान कुश्ती में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में गुरबख्श सिंह हॉकी के हैं ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में मैरी डिसूजा सिक्वेरा हॉकी, सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट में अमनी लेकरा शूटिंग में, नवदीप सिंह पैरा एथलीट, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी, वर्ष के खेल व्यक्ति ओलंपिक खेल में स्वप्निल कुशेल और सबरजोत सिंह शूटिंग में, प्रेरणादायक आइकन अवार्ड पीवी सिंधु बैडमिंटन में, वर्ष के कोच जसपाल राणा शूटिंग, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में मनु वाकर शूटिंग में, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मनु, और अगर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर PR श्रीजेश हॉकी में। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट सूची, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये ऐसे हैं जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके ले लीजिए, अब जूम कर दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये लीजिए। वैसे बहुत सारा स्क्रीनशॉट लेके रखो ना तो बेटा कभी पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, स्टार्टिंग में पहले जब लोग ऐसे ही करते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद वो स्क्रीनशॉट की तरह ही पड़ा रहता है, वो फिर दिमाग में नहीं, अगर इसको नोट डाउन कर लो तो फिर आपको पढ़ने का मन करता है, तो सबसे अच्छा होता है कि जो मेन है उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ द लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ द लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यहाँ पे उन्होंने भारतीय नारी शक्ति को एक तरीके से उसका इफेक्ट, उसका विज्ञान, खेल, राजनीति, कला और संस्कृति में जो योगदान दिया उनमें उन्होंने थोड़ा प्रकाश डाला। ये रही आपकी द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी थी, इसकी मैंने आपको पहले भी बोला, और यहाँ पे अगर बात करें तो नील गाय एक तरीके से उनके कहने का मतलब था कि जो कृषि है उसको नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका जो विरोध किया है ये बिश्नोई समुदाय ने किया है। आप बिश्नोई समुदाय को जानते ही हैं, वो पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत उनका वो है, बहुत उनकी सुरक्षा भी करते हैं, काफ़ी अच्छा समुदाय है बिश्नोई समुदाय। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे कहने का मतलब यही है कि मान लो चलो ठीक है, नील गाय आप जानते हैं कि एक तरीके से काफ़ी तेज़ छलांग भी लगाता है, अगर आप बाड़ वगैरह लगा देते तो भी वो कूद जाते, लेकिन कोई भी चीज़ का समाधान ये नहीं है कि आप उनको मारने की अनुमति, जब आपने जीवन नहीं दिया तो आपको मारने का भी हक नहीं है। और यहाँ पे किसी ऐसे निसहाय जानवरों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसके लिए कोई और उपाय बताइए और कोई ऐसे उपाय बनाइए जिससे वो वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीलगाय को मारने का आदेश दिया जाए।
तो एक तरीके से इस चीज़ को गलत ठहराया गया है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने ये जो मारने का आदेश था इसको हटा दिया है कि मतलब अब ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैम रिसर्च ने कर्नाटक में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। तो अमेरिका सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च ने कर्नाटक में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने की घोषणा की। यह घोषणा 12 फरवरी 2025 को बेंगलुरु पेरिस में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टर्स कर्नाटक 2025 में की गई है। तो एक तरीके से इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देगा। यहाँ पे घरेलू चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये लक्ष्य किया है। यहाँ आप देखते हैं ना कि ये वैसे टाइप की होती है। यहाँ हम लोग कभी कभी नहीं होता था तो यहाँ लगाते थे, भगवान जाने, इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा अच्छे जानते हैं। मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी बने ऑडियो स्टोरीज प्लेटफॉर्म वेलवेट के को फाउंडर। अगर हम बात करेंगे तो पंकज त्रिपाठी को आप जानते ही हैं, स्त्री 2, गैंग्स ऑफ वसेपुर, बरेली की बर्फी जैसे और भी बहुत अच्छी फिल्में हैं। काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हैं, बहुत नेचुरल और जेन्युइन लगता है उनका रोल जो भी करते हैं। आपको अगर आप अभी नहीं समझ पाए, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे। तो वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ है। तो वेलवेट क्या है? एक सिनेमाई ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जो क्या है, इमर्सिव यानी मनोमुग्ध कहानी कहने का एक अनुभव प्रदान करेगा। ये है दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का अंतरिक्ष स्टेशन। तो चीन ने आधिकारिक रूप से दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्री अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो 2000 मीटर यानी 6560 फीट की गहराई में स्थित होगा और समुद्री अन्वेषण को क्या देगा, बढ़ावा देने के साथ साथ चीन की भू राजनीतिक स्थिति को भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेशन बनाया गया है 2030 तक संचालित होने की उम्मीद है और इसमें 6 वैज्ञानिक 1 महीने तक के मिशन पर रहेंगे, जिसमें इस चीज़ पे काम करेंगे और जिसमें चरम समुद्री परिस्थितियों में रियल टाइम प्रयोग किए जा सकते हैं या सकेंगे। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ICAI ने 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने CA चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और CA प्रसन्न कुमार डी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की क्या की है, घोषणा की है। इनका कार्यकाल 2025-26 के लिए होगा और यह नेतृत्व 12 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। ये हैं दोनों। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का 10वां साल पुराना रिकॉर्ड। तो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने एक बार फिर अपने नाम पर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है और उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 6000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो यहाँ पे 16 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में खेले गए ट्राई सीरीज़ फाइनल के दौरान ये रिकॉर्ड टूटा है। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर। तो यहाँ अगर हम बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर से खेलों की दुनिया में अपना दबदबा बनाया है। आप अच्छे से जानते हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं ये, काफ़ी दमदार पर्सनालिटी है, नेचर वाइज भी अच्छे हैं। जिस हिसाब से हम इनको देखते हैं सोशल मीडिया पे, उस हिसाब से लगता है कि नेचर वाइज भी अच्छे हैं पर्सन। तो पुर्तगाली फुटबॉल स्टार ने 285 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिसमें उनके सऊदी अरब क्लब अल नायर से 200 मिलियन डॉलर की वार्षिक सैलरी और 65 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त लाभ उनके एंडोर्समेंट और व्यापारिक उपक्रमों से हुआ। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फुटबॉल स्टार ने
$285 मिलियन की कमाई की। कितनी? 285। यहाँ अगर बात की जाए तो देखो, अगर हम 2023 और 2024 की बात करेंगे तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अभी भी वो अपने उसमें वर्तमान में 2023 की बात करेंगे, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, लेब्रोन जेम्स, कैनेलो अल्वारेज। यहाँ अगर हम 2024 की बात करेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी अपने जगह पर कायम है फर्स्ट में। उसके बाद जॉन रेम, लियोनेल मेसी तीसरे नंबर पे आ गए हैं, लेब्रोन जेम्स, ठीक है, और गियानिस एंटोकुम्पो। तो यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि इनका नाम भी काफ़ी फेमस है, लियोनेल मेसी का, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनको याद रखिएगा। इतना याद रख लेंगे तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भव्य समारोह के साथ 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन। तो यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ने हल्द्वानी उत्तराखंड में भव्य समारोह क्या किया, समापन किया है। यहाँ पे यह आयोजन कब हुआ था? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ और ग्रीन गेम्स के तहत स्थिरता पर जोर दिया गया। यहाँ पे अगर बात की जाए, इस आयोजन में 35 खेलों के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया, तो काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। तो हाइफा विश्वविद्यालय की इजरायली शोधकर्ताओं की एक टीम ने मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मक स्थिति को पहचानने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये खोज करंट बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी MPFC की भूमिका को उजागर करता है। यहाँ पे भावात्मक यानी जो इमोशंस होते हैं इनकी पहचान और सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। यह शोध ऑटिज्म जैसे सामाजिक विकारों के उपचार के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे व्यक्ति को सामाजिक बातचीत और भावनात्मक पहचान की कठिनाई होती है। तो एक तरीके से जैसे वैसे आप जैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते और हिचक होती है, वो जो चीज़ होती है ना, उस तरीके से बात की जा रही है इसमें। चलिए यहाँ पे बात की जाए तो एरो इंडिया 2025 भारत का सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो शुरू। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का क्या किया है, उद्घाटन किया है। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी है जो भारत की रक्षा तकनीक और एरोस्पेस नवाचार और वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित करने पर एक मंच प्रदान करेगी। ये हैं आपके राजनाथ सिंह। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना। तो आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर वैश्विक ऊर्जा सहयोग में एक कदम बढ़ाया है। ISA जो 2015 में स्थापित हुआ था, उद्देश्य क्या था कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, लागत कम करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। याद रखिएगा। करीमगंज ज़िले का नाम बदला, अब श्री भूमि होगा नया नाम। तो यहाँ पे जैसे योगी जी नाम बहुत बदल रहे हैं भाई। पहले जहाँ आप कुंभ नगरी जाते हैं, पहले स्टार्टिंग में तो प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद से फिर वो क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, इनके नेतृत्व में निर्णय लिया गया है जहाँ पे अब नाम होगा श्री भूमि।
ठीक है, अब नाम हो जाएगा श्रीभूमि। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की क्या की मेजबानी की है। तो 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब मिला है। तो ये 22 वर्ष की हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन लॉ स्कूल की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, गौरव बढ़ाया है। तो ये दिसंबर जो ये हुआ था वियतनाम में आयोजित होने वाले मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल ये जो चुनी जाती हैं केवल बौद्धिकता नहीं, मतलब सौंदर्य बस नहीं ज़रूरी है, बौद्धिकता, दृढ़ता, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, किस कॉन्फिडेंस से आप उस चीज़ को करते हैं, वो सारी चीज़ों का जज किया जाता है, तब जाके कभी इनको अवार्ड मिले। हम कभी कभी सोचते हैं दूर से कि शायद ब्यूटी के बेस पे इन लोग को दिया जाता होगा, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं, बट यहाँ पे जो होता है कई सारी चीज़ों का चेकिंग होता है, क्या कॉन्फिडेंस है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए तो उस हिसाब से आप कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटली भी चेक किया जाता है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इराक ने 40 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की। तो इराक 1987 के बाद पहली बार देशव्यापी जनगणना कर रहा है, जो कि अगर हम बात करें पहले जो किया गया था तो सद्दाम हुसैन के शासनकाल में हुआ था, और यह व्यापक जन सर्वेक्षण में 1,20,000 शोधकर्ता शामिल हैं। 18 गवर्नेंस यानी प्रांतों में घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगी, यानी जो घर वालों का जो डेटा होता है तो उनको कलेक्ट किया जाता है, और यह इसके लिए जो गृह मंत्रालय ने 2 दिवसीय कर्फ्यू भी लगा दिया, ताकि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो सर्वे हो रहा है, जनगणना हो रही है, इसको इजी तरीके से किया जा सके, इसीलिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्होंने 2 दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया है। चलिए, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर रचा इतिहास, चीन को 1-0 से हराया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वुमेंस इंडियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो दीपिका के 31वें मिनट में किए गए शानदार रिवर्स हिट गोल ने भारत को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में निर्णायक। कोई ना कोई ऐसा होता है खेल में जहाँ पे, जैसे एक बार गेम हुआ था जहाँ पे पांड्या थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो देखो, जब नैया डूब रही हो और एक इंसान ऐसा हो जाए जिसके गोल से हम विजयी हो सकते हैं, तो वो फिर हमारे लिए काफ़ी गेम चेंजर हो जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हुआ था जो दीपिका ने 31वें मिनट में किए गए शानदार रिवर्स हिट गोल ने भारत को दूसरी बार ये खिताब दिलाने में मदद की, ठीक है। तो यहाँ अगर एक चीज़ और जानने लायक है तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी मजबूत स्थिति को दक्षिण कोरिया के साथ साझा किया है। तो भारत का तीसरा SCT खिताब है ये, ठीक है। ये भारत ने रक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक की शुरुआत की है जो नवाचार को बढ़ावा देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, कहाँ पे, एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 के दौरान किया है। यह पहल भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो आर्थिक विकास और शासन में AI का जो उपयोग है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो यूज़ है उसको बढ़ाने का, और एक तरीके से स्टार्टअप और डेवलपमेंट की उच्च गुणवत्ता हासिल करने को एक तरीके से ये कर रहा है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोनी इंडिया ने हासिल किए ACC टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार। तो 22 नवंबर 2024 की शाम BCCI और
एसीसी के प्रमुख और आईसीसी के अध्यक्ष निर्वाचित जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के बीच 2024 से 31 तक चलने वाले जो ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये हैं, इनको आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विश्व बैंक ने दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च की है। तो 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ए जॉब्स डायग्नोसिस फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेजेस का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा इसका नाम, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ललटीपारा में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया। नाम याद रखिएगा, आदर्श गौशाला। यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है जो भारत की सतत विकास और हरित ऊर्जा समाधान की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो जो परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के दृष्टिकोण को दर्शा रहा है। याद रखिएगा ये लाइन भी, ठीक है। तो ये रही आज के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मेरी कोशिश तो है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं अपना पर्सनल चीज़ थोड़ा सा आपसे शेयर करूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, अगर थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप थोड़ा शेयर वगैरह करोगे तो इससे ये होगा कि मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मैं और आप लोगों के लिए चीज़ें कर पाऊँगी और इजी होगा मेरे लिए करना, क्योंकि अभी तो मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे। अगर मुझे और सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा और टीम, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि आप कोई चीज़ बना रहे हो, टीम वर्क होता है ना, तो वो चीज़ आप इजी तरीके से कर सकते हो। थोड़ा पीडीएफ वगैरह बनाना या फिर अगर हम कहें तो वीडियो सेंड करना वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं अगर आप कोई यूट्यूब वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे मेरी अकेले कोशिश रहती, इसलिए शायद समय से वो चीज़ हो भी नहीं पाती है। और बहुत बेहतर जो मैं करना चाहती हूँ, सच में से दिल से अगर बताऊँ आप लोगों के लिए, बेहतर से बेहतर वो चीज़ नहीं हो पाता है मेरी। वैसे तो लगातार कोशिश है ही, बाकी आपके लिए मैं जितना कुछ कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बस आपका काम ये है कि आप क्लासेस ज़रूर देखिए। क्लासेस देखने से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स काफ़ी लोगों का वीक होता है, तो ये समय है आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल महाकुंभ नहा के हम लोग बहुत थक चुके हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए ज़रूरी था ये करंट अफेयर्स की वीडियो बनाना, इसलिए मैंने बनाया है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस क्लास का रिवीजन करते रहिएगा और इस क्लास को पूरी देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। तो जितना ज़्यादा मालूम होगा फिर लोग देखेंगे, फिर एक तरीके से मोटिवेशन होता है, फिर एक और अलग ही एनर्जी आ जाती है, वो आप समझ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी, आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।